पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयुष होई, तो मैं जाऊँ कृपा यतन सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहूँ नीक मोर मन भावा, यह अनुचित नहीं निमत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमारे अभयर तुम बिसराई। शिव जी ने कहा तुमने तो बात अच्छी कही है, लेकिन आगे यह बात मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं दिया है, यह अनुचित है। सती सती जी को समझा रहे हैं कि उन्होंने न्योता नहीं दिया है, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। वैर क्या था? ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तहि ते जहु करहि अपमाना। जो बिन बोले जाय भवानी, रहु न शील स्नेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब हमारा भी अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी, अगर तुम बिना बुलाए जाती हो तो शील स्नेह ही रहेगा और नमान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाहि बिनु बोलु संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। शिव जी समझा रहे हैं माँ सती को, यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु कि घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन क्या कब जाना चाहिए? तो भी वहाँ कोई जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। वो कहते हैं, शिव जी कहते हैं कि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के बिना गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध न मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उरे आवा। कहा प्रभु जाऊँ शुभ नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। जब भावी होनी होती है तो कितना भी समझाए कोई समझता नहीं है। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहारवश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में बात अच्छी न होगी। कही देखा हर जतन बहु, रहे न दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग तब विदा की त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, परंतु जब सती जी ने बात नहीं मानी, तब शिव जी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पीरा भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हुन सनमानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी अवभगत नहीं की। अब देखिए कैसे शिव जी की बात सत्य हो रही है। डर के मारे, दक्ष प्रजापति के डर के मारे किसी ने उनकी अवभगत अगवानी नहीं की। केवल एक माता ही आदर से मिली, केवल सती की माता ही बड़े आदर से मिली, और भगनी मिली भी तो बहुत मुस्कुराते हुए मिली। मुस्कुराना तो ठीक होता है, लेकिन बहुत मुस्कुराना बहुत घातक हो जाता है। और यहाँ बहुत उनकी बहनें जो थी, सती जी की बहनें मिली थी, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहुत मुस्कुरा कर मिली। तुम भी आ गई। ये कटाक्ष होता है। मुस्कुराना ठीक है, लेकिन बहुत मुस्कुराकर बात करना, और किसी परिस्थिति ऐसी अगर अनुकूल परिस्थिति नहीं है, बहुत मुस्कुराना, तब उसको कटाक्ष माना जाता है। दक्ष न कछ पूछी कुशलाता, सतहि बिलूक जरे सब गाता। सती जाय देखूं तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी, सती को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां देखती क्या है कि शिव जी का भाग ही कहीं नहीं है, शिव जी का स्थान कहीं नहीं दिखाई दिया। तब चित चढ़े सो शंकर कहे, हो प्रभु अपमान समझ उर्दहु। पाशिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयो महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में इतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। जब जगदारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझ सतही भजौ अधि क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा। यद्यप जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया।
शिव अपमान न जाय सही, हृदय न हो ये प्रबोध, सकल सबहि हट हटक तब बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सती सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरी वचन बोली। मां सती क्या बोली? सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहु सब काहू, भली भांति पछताब फिराऊ। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। ये सती जी कह रही हैं, सो फल तुरत लहु सब काहू, भली भांति पछताब बिताहू। हे सभा सुनो और सब मुनि सुनो, सुनो जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा सुनी है या की है, उन सबको उसका फल तुरंत मिल जाएगा। और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु सिरपति अब बादा, सुनई जहाँ तहाँ असमरि ज्यादा, काटहि तासु जीभ जो बसाए, श्रवण मूंद न चलिए पर आई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ली जाए। अब अगर बस नहीं है तो कान मूंद कर वहां से भाग लिया जाए। जगतात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदते ही, दक्ष शुक्र संभव यह देही। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के, संपूर्ण विश्व के, संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उसकी निंदा करता है, उनकी निंदा करता है। मेरा यह शरीर दक्ष के ही बीज से उत्पन्न है। थे हो तुरत देह तहि हेतु, उर्धरि चंद्र मौल वृष केतु, अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा, भय सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले विश्वेश्वर शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग देंगे। यह शरीर दक्ष के बीज से उत्पन्न हुआ है, इसलिए मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। योगाग्नि को धारण करके मां सती ने जैसे ही अपना शरीर भस्म किया, उस समय संपूर्ण यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरण सुन शंभुगन, लगे करण मगखीस, यज्ञ विध्वंस बिलोक भृगु, रक्षा कीन मुनीश। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देख मुनीश्वर भृगु ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुरन विधवत फल दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिलते ही शिव जी ने तुरंत वीरभद्र को प्रकट किया और जाओ, उनको आदेश दिया पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दो और सबको, सब देवताओं को यथोचित फल देना, यथोचित दंड देना। वीरभद्र भी अपने स्वामी का आदेश पाकर चलते हैं। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख कहे होई, यह इतिहास सकल जग जानी, तातय मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही को की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत, अब माँ सती क्या होती हैं? जब उन्होंने योगाग्नि से अपना शरीर भस्म किया, तब सती मरत हरिसन बन मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तहि कारण हिमगिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग हो। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाए, सकल सिद्ध संपत्ति तहाँ छाई, जहाँ तहाँ मुनिक सुराश्रम कीने, उचित वास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुमन होना ना जात, प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के जब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणिये खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जल भाही, खग मृग मधुप सुखी सब रहाही। सहज बजर सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करही अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पशु पक्षी भ्रमण सभी सुखी रहते हैं।
सब जीवों ने अपने स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोई शैल गिरजा गृह आए, जिम जनु राम भगत के पाए। नित नूतन मंगल गृहताशु, ब्रह्मा दिग्गामहि जस जासु। पार्वती के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्त को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गेह सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीन्ह, पद पखार बर आसन दीन्हा। तब नारद जी ने ये समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वत राज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहु गिर वरना, सुता बोली मेरी मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री से मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों तक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। आगे की कथा हम अगले खंडों में सुनेंगे। अगर आप यह YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए। हम जल्द ही मिलेंगे प्रभु की कथाओं के साथ। तब तक के लिए सादर जय जय श्री सीताराम। राघव जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।